बिहार में पंचायत चुनाव अक्टूबर नवंबर महीने में होना है और बिहार के जो पंचायती राज मंत्री हैं दीपक प्रकाश ये कह चुके हैं कि इस बार रोस्टर बदलेगा और रोस्टर बदलने का मतलब है हजारों मुखिया जी की कुर्सी पर संकट आ जाना। लेकिन इसी बीच ये कहा जा रहा है कि सीएम सम्राट चौधरी मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों को तोहफा देने जा रहे हैं। तो क्या ये है कि अगर रोस्टर बदलेगा तो रोस्टर बदलने से पहले या साथ साथ परिसीमन भी बदल जाएगा? क्योंकि बिहार के मुखिया, सरपंच और पंचायत प्रतिनिधि ये बात करते रहे हैं कि रोस्टर बदलना है तो ठीक है मंत्री जी, रोस्टर बदल लीजिए, हम ही आपके साथ हैं, लेकिन रोस्टर बदलने के साथ साथ परिसीमन भी कर दीजिए। क्योंकि पंचायतों का आधार और जनसंख्या दोनों बढ़ा है, एक ही नहीं बढ़ा, दोनों बढ़ गया। तो क्या सम्राट चौधरी रोस्टर के साथ साथ परिसीमन बदलने जा रहे हैं? अंदर खाने में क्या है? सीएम सम्राट चौधरी पंचायतों को लेकर बहुत गंभीर हैं और कहा जा रहा है कि कुछ तोहफा देने जा रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से, खास करके पंचायत के लोगों से, पंचायत प्रतिनिधियों से, तमाम बिहार के लोगों से, झारखंड के लोगों से और तमाम दर्शकों से ये आवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर अब तक नए हैं तो आप सूर्य विहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में पंचायती राज मंत्री हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश। दीपक प्रकाश काफ़ी चर्चे में हैं। दीपक प्रकाश वो मंत्री हैं जो बिना चुनाव लड़े हुए मंत्री बने। फिर चर्चा हुई कि एमएलसी बनेंगे, लेकिन उम्मीद एमएलसी भी नहीं बनाए गए। उसके बाद में चर्चा हुआ कि अब ये कुर्सी से हट जाएंगे, लेकिन फिलहाल उस विवाद पर हम नहीं जाते, न उस चर्चे पर जाते हैं। लेकिन दीपक प्रकाश के एक बात की चर्चा आज ज़रूर कहेंगे, क्योंकि दीपक प्रकाश हर बार जब मीडिया को ब्रीफ करते हैं तो कहते हैं इस बार के पंचायतों में बदलाव दिखेगा, खास करके पंचायत चुनावों में। पंचायत चुनाव जो है मल्टी ईवीएम पोस्ट ईवीएम से होगा, मल्टी पोस्ट ईवीएम से होगा और बहुत पारदर्शी तरीके से होगा। रोस्टर भी बदला जाएगा, यानी जब पंचायतों का रोस्टर बदलेगा तो जो पहले से आरक्षित है वो जनरल होगा, जो जनरल है वो आरक्षित हो जाएगा, जो महिला है वो सामान्य पुरुष भी हो सकता है, जो सामान्य पुरुष है वो महिला भी रिजर्व हो सकता है। तो रोस्टर बदलने का मतलब है हजारों मुखिया जी की कुर्सी पर संकट आ जाना, और इसी से मुखिया जी के संकट, बेचैनी जो है वो बढ़ गया। जब पहली बार दीपक प्रकाश ये बात रोस्टर बदलने की बात, पारदर्शिता की बात किए, तब बिहार भर के जो पंचायत के मुखिया, सरपंच और जनप्रतिनिधि है वो पटना में हल्ला बोल दिए और पटना में ये बात को लेकर आंदोलन करने लगे कि पंचायतों के जो हक काटे गए हैं, पंचायत के जो मुखिया का हक काटा गया है वो मुखिया का हक लौटाया जाए। पहले हम हर काम मुखिया अपने हिसाब से कर देते थे, लेकिन मुखिया का अब अधिकार को काट दिया गया है और उन अधिकारों को अब सरकारी सिस्टम में ले जाए, जिससे मुखिया की परेशानी बढ़ी है, मुखिया की बदनामी हुई है। मुखिया नाम तो रह गया है लेकिन काम कुछ बचा नहीं है। ऐसे में रोस्टर अगर बदल रहे हैं आप तो ठीक है, रोस्टर बदलिए, लेकिन आप साथ साथ परिसीमन भी बदल दीजिए। क्योंकि जो पहले 5000 जिस पंचायत का आबादी था, अब उन पंचायतों की आबादी 10,000 हो चुका है, कहीं 12,000 हो चुका है। तो परिसीमन भी बदल दीजिए। परिसीमन बदलने में परेशानी क्या है? ये मुखिया का आंदोलन रहा, इस पर सरकार साफ साफ कहा कि उतने वक्त नहीं है, परिसीमन बाद में बदला जाएगा। ये दीपक प्रकाश या फिर उनके विभाग के लोग ये कहते रहे कि परिसीमन नहीं बदलेगा, रोस्टर बदलेगा, चुनाव समय पर बिहार में कराया जाएगा। ये विवाद एक अलग विवाद है। इसी बीच में पंचायत के जो सचिव हैं वो भी कूद पड़े और पंचायत समिति ये कहते रहे कि अब हम वेंडर का काम नहीं करेंगे, वित्तीय गड़बड़ी को मामले में हमारी नौकरी पर खतरा आ जाता है, हम पर FIR दर्ज हो जाते हैं, परिवारों के सामने रोजगार का संकट आ जाता है, ये काम हम नहीं करेंगे। ये पंचायतों में तब से विवाद उभरा, कभी पंचायत समिति, कभी मुखिया, जब से रोस्टर की बात आई कि रोस्टर भाई बदलेगा, इसको लेकर पंचायतों में एक नए तरीका का बखेड़ा है।
लेकिन अब लगातार जो मुखिया, सरपंच और जिला परिषद के सदस्य तमाम जो लोग हैं, अब वो सम्राट चौधरी से बहुत उम्मीद लगा कर बैठे हैं। सम्राट चौधरी लगातार, चाहे वो सैटेलाइट टाउनशिप हो या फिर उद्योग धंधों की बात हो, चाहे वो शिक्षकों की ऐच्छिक ट्रांसफ़र का मामला हो, चाहे वो ज़मीन में जो बकास्त ज़मीन पर, गर्भजुर्वा ज़मीन पर जो लोग मकान बनाए हैं, उसको सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मकान में आराम से रहिए, किसानों की सरकार है, किसान के साथ हम हैं। तो अब ऐसे में मुखिया और सरपंच साहब की जो है उम्मीद बढ़ गया है और कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी तक ये बातें पहुंच चुकी है कि मुखिया और सरपंच परिसीमन की बात कर रहे हैं। अगर रोस्टर बदले तो इनके कुर्सी पर संकट आएगा और ये चाहते हैं कि परिसीमन हो। अब वो अंदर खाने में बात आ रही है कि सम्राट चौधरी जो इस विवाद को लेकर कुछ बड़ा तोहफा करेंगे और उनकी एक टीम काम कर रही है, चाहे तो वो परिसीमन कराएंगे या फिर रोस्टर को रोक भी सकते हैं। लेकिन यह स्पष्ट हम नहीं बताएंगे कि रोस्टर नहीं बदलेगा या रोस्टर को रोक देंगे, परिसीमन कराएंगे ही या नहीं कराएंगे। लेकिन पंचायती राज विभाग में कुछ खिचड़ी पक रहा है और कहा जा रहा है कि मंत्री नहीं, डायरेक्ट मुख्यमंत्री इस विभाग को लेकर बहुत गंभीर हैं और कुछ बड़ा करने वाले हैं। वैसे पंचायतों को खास करके मुखिया का अधिकार जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बढ़ा चुके हैं और ऐसे में परिसीमन और रोस्टर को लेकर सम्राट चौधरी बड़ा कुछ करने जा रहे हैं, इसके संकेत मिल रहे हैं। सम्राट चौधरी की टीम जो है वो लगातार पंचायतों को लेकर फीडबैक ले रही है, जानकारी जुटाया जा रहा है कितने मुखिया हैं, किस वर्ग से हैं और मुखिया की सबसे बड़ी मांग क्या है, लोगों की सबसे बड़ी मांग क्या है, पंचायतों में परेशानी क्या है, आगे कैसे पंचायतों को ठीक किया जा सकता है। ये तमाम सारी चीज़ वो एक जांच के आदेश दिए, एक रिपोर्ट भी आएगा। उस रिपोर्ट के बाद सम्राट चौधरी जुलाई महीने में कुछ बड़ा ऐलान पंचायतों से लेकर कर सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि अगर रोस्टर होगा तो साथ साथ सम्राट चौधरी परिसीमन भी करा सकते हैं। समय के साथ चुनाव अगर नहीं हुआ तो कुछ देर से हो सकता है। सम्राट चौधरी क्या करेंगे ये सम्राट चौधरी ही जाने, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी पंचायतों में बढ़ गई है, पूरे बिहार में बढ़ गई है और विभाग में भी कई तरह की चर्चाएं हैं और मुख्यमंत्री के फैसलों पर सबकी निगाहें टिक गई है। आगे अब सम्राट चौधरी क्या करते हैं उस पर हमारी भी नज़र होगी, लेकिन जो चर्चा है परिसीमन को लेकर, रोस्टर को लेकर, हम आपको बता दिए। आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर लिखेंगे, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। आपके कमेंट से अगर कुछ ज़रूरी के मुद्दे निकले तो हम सरकार के सामने ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।